हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका रेलवे का एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और गाइस रेलवे की तरफ से आपका रिवाइज कैलेंडर भी जो है जारी कर दिया गया है, जो आपको हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी पर आपको मिल जाएगा। अपना जो है जल्द से जल्द अपना एग्जाम का शेड्यूल देख लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि गाइज आपके पास अब मात्र एक ही महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां आपको गाइज बेहतरीन कंटेंट के आपको क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, जिसमें आपके गाइज प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं, जो आपको एक बेहतरीन और शॉर्ट विधि से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो इसलिए अपने क्वेश्चनों को और अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइज हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइज हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया व्यंजक में गाइज कि 2.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन 2.7 माइनस 0.8। अगर गाइस मैं 2.7 को क्या बोल दूं, ए बोल दूं, तो ये ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, और 0.8 को मैं बी बोल दूं तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है गाइस 2.7 यानी ए और 0.8 मतलब बी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, ये तो लिख सकता हूं। तो बस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या जानते हैं गाइस, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो अपॉन में ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, तो बचा कितना गाइस मेरे पास ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मतलब ए की वैल्यू कितनी थी 2.7 और बी की वैल्यू कितनी है 0.8। ठीक है ना, बस दोनों को जोड़ो जरा कितना बनेगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 और 1 3 यानी 3.5, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना। क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 7:4 के अनुपात में है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया है कितना 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई का जो है रेशियो दिया है कितना 7:4। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 12,348, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसको 7 इसको 4, क्योंकि रेशियो में है तो इसके साथ में क्या करोगे गाइस आप कि इसको 7 की मल्टीप्लाई 4 से करने के बाद में इसको बाद में क्या लगा दो गाइस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब रेशियो है, रेशियो को जब फ्रैक्शन मतलब नॉर्मल वैल्यू में बदलेंगे तो इसको हम 7x और इसको 4x लिख लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई, तो ये 12,348। जरा देखो कुछ कट रहा हो तो गाइस 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, 7 कम 7 बचा कितना 5 53, 7 सत्ते 49 बचा कितना गाइस 4 44, 7 छंग 42 बचा 2 28, 7 चौक 28। ठीक है ना, अब 4 से काट लो, 4 कम 4, 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16 और 4 कम 4 कितना आ गया गाइस 441, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 441। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी गाइस, अंडर रूट के अंदर 441, और 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस 21, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही 21। लेकिन हमसे पूछा क्या था आयत की लंबाई, लंबाई क्या थी गाइस 7, यानी 7x की वैल्यू निकाल दो। तो लंबाई कैसे निकलेगी गाइस, ठीक है ना, तो यानी 7x 7 की गुणा कर दो किससे 21 से, तो कितना हो जाएगा 21 सत्ते 147। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है बात।
चलो अगले बढ़ते हैं हम। क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रम से दिए हैं 70 और 7 हैं, ठीक है, यदि उनमें एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। तो गाइस हम एक चीज जानते हैं क्या यहां पर कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी एलसीएम का एच और एचसीएफ का एच, ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसमें से एक संख्या कितनी थी 35, लो जी 35 गुणा दूसरी संख्या बी मान ली बराबर एलसीएम कितना है गाइस 70 और एचसीएफ कितना है गाइस 7। जरा सॉल्व कर लो, 35 ही कम 35, 35 दूनी 70, 2 आया, अब 2 की गुणा करी 7 से तो कितना हो गया गाइस 7 दूनी 14, यानी दूसरी संख्या क्या है 14, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम अपना। क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि यदि 0.75, ठीक है ना, रेशियो एक्स समानुपात 2.5 रेशियो एक्स 8, तो हमें पूछा एक्स का मान, ठीक है ना, यानी गाइस ये ऐसे लिखा हुआ है 0.75 रेशियो एक्स, ठीक है ना, बराबर 2.5 रेशियो 8, ठीक है ना गाइस। जब दो वैल्यू समानुपात में दी हो, ठीक है ना, तब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम कैसे करते हैं गाइस कि बाहर वाले की गुणा तो बाहर वाले के साथ कर दो और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ कर दो, ठीक है ना, तो यानी कितना हो जाएगा 2.5 की मल्टीप्लाई हो गई एक्स के साथ बराबर 0.75 की मल्टीप्लाई कर दो गाइस किससे 8 से, है ना, तो यहां से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 2.5। देखो गाइस यहाँ पॉइंट का कितनी डिजिट है 2, यहाँ कितनी है 1, तो यहाँ 1 0 लगा लो, ठीक है ना, अब यहाँ भी पॉइंट का 2 डिजिट, यहाँ भी 2, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब काटो जरा कितना कटेगा, 25 दिया 75, 25 ढाई 250, ठीक है, ऊपर कितना बनेगा 8 दिया 24 बटे में 10, अब नीचे जीरो कितने हैं 1, तो ऊपर एक संख्या छोड़कर क्या कर दो गाइस पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया 2.4, ठीक है ना, समझ में आई, यानी क्या निकल कर आई x की वैल्यू 2.4, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अपना क्या दिया हमें आगे क्वेश्चन में गाइस कि यदि थीटा की वैल्यू दी है कितना 45 डिग्री, तो हमसे क्या पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना गाइस। तो हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे क्या गाइस कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है 1/√2 और कॉस 45 क्या होती है गाइस, इसकी भी क्या होती है 1/√2। ये दो वैल्यू हैं जो आपको गाइस डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो बस अब हमसे क्या दिया है ये देख लो, बस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यही तो है, बस जरा रख दो वैल्यू, कितना 45 रखनी थी ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन में, ठीक है, यहां भी यही है कि साइन 45 माइनस कॉस 45, ठीक है, जब सॉल्व करियो साइन 45 भाई 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये दोनों 45 थी, नीचे भी 1/√2 माइनस 1/√2। देखिए गाइस यहाँ नीचे 1/√2 में से 1/√2 गया तो कितना बचा 0, और जब नीचे 0 बन गया तो ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो,
ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, है ना, समझ में आई गाइस। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन डी, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी एक बटे जो जीरो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, समझ में आया है ना। चलो आगे देखते हैं हम अपना, क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक दिए हैं x और x प्लस वन का लैसे पूछा है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो निकलता है वो कैसे निकलता है गाइस, क्योंकि संख्या कैसी है मेरे पास x और x प्लस वन, तो बस इनकी क्या कर दो गाइस, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास एलसीएम में, तो x इंटू एक्स प्लस वन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, इस बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब अगर संख्या होती तो एलसीएम निकाल लेते, बट जब संख्या नहीं है तो इन दोनों की क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, समझ में आ रही है इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि 1 किलो चावल का जो मूल्य था वो 45 रुपए है, तो 15.2 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा है। यानी 1 केजी का जो मूल्य बताया है वो कितना, 45 रुपए है, तो 15.2 केजी का कितना होगा, तो सिंपल ही है, बस आपको मल्टीप्लाई तो करनी है, किससे कर दो गाइस, 15.2 से, है ना, समझ में आई बात। तो जरा करियो गाइस, 45 की गुणा 15.2 से, तो कितना बन जाएगा, 45 दूनी 90 का जीरो हासिल 9, 45 बन 225, 225 और 9 234 का 4 हासिल 23, और 45 कम 45 और 23, तो 45 और 20 65, और 65 और 3 68, ठीक है ना। अब क्योंकि पॉइंट एक संख्या छोड़ गया था तो एक संख्या छोड़ दो, पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 684, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले ही क्वेश्चन में कि राम है कि राम ने 1900 रुपए में एक साइकिल खरीदी है और इसे 1862 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया गया, ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए, यानी 1900 रुपए में वो खरीद के लाया और 1862 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस होगा, कितना हुआ जरा देख लो गाइस, 10 में से 2 गए 8, यहां क्या बचा 9, 9 में से 6 गए 3, यानी 38 रुपए का नुकसान हो गया, यानी इसको हो गया लॉस, ठीक है ना। अब चूंकि लॉस परसेंटेज पूछा है तो कितना हो जाएगा 38 बटे में, ठीक है ना, 1900, क्योंकि ये मेरे पास क्या था सीपी और ये मेरे पास था एसपी, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 100 से, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गए, 19 दूनी 38, यानी कितना आ गया 2%, है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। देखिए आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते, हार्ड बस क्या होता है कि जब क्वेश्चन जब टाइम के साथ चलते हैं, ठीक है ना, तो हमें सोचने का इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि हम जल्द से कैसे करें, तो इसलिए बस आपको वो हार्ड लगने लगता है कि एकदम एकदम टाइम निकल गया पता नहीं चला, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन इजी ही आते हैं एग्जाम में, बस आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना होता है हर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमें क्या बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है,
जो 13 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है ना गाइस, 13 से विभाज्य करनी है। अब चूंकि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है गाइस हमारे पास, 999 ये तो होती है। जरा इसको भाग दो, ठीक है ना, अब पता चल जाए कि कितनी होगी। तो जरा देखिए, जब 13 से भाग करा 999 को, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही तो होती है। अब इससे कम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ये चीज कंफर्म है। ठीक है ना, तो जरा देखिए जरा कितना बनेगा, 13 सत्ते 91, बचा कितना गाइस 8, जो कि 89। ठीक है ना, और जी 13 छंग 78, कितना बचा, 9 में से 8 गए 1 और 8 में 7 गए यानी 11, यानी इसमें 11 फालतू तो लिखा हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, इस 999 में से 11 माइनस कर दो। जो 11 माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 13 से विभाज्य होगी। तो जरा देखो कितना बनेगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 9 का 9, है ना। तो कितना आ गया 988, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि, देखिए क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, वो देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कितना दिया था मुझे 44 और ऊंचाई कितनी दी थी गाइस 22, तो बस सॉल्व कर लो, 44 गुणा 22, जरा सॉल्व करिए कितना होगा गाइस, 22 चौक 88 का 8 हासिल लगे 8 और 22 चौक 88, 88 और 8 कितने हो गए गाइस 93, यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। बस गाइस आपको जो है इसी टॉपिक के जो है यानी 2D और 3D के अगर थोड़े से फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो आपको जो है क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है ना, हम लोग इन क्वेश्चनों को देख के घबरा जाते हैं कि बोले होंगे कैसे, करना कुछ नहीं होता, अगर इसके फॉर्मूले याद हैं तो आप एकदम कर ले जाओगे इनको। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्या दिया हमें कि 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी, यह हमसे पूछा गया है ना। यानी ये A अनुपात B में बटा हुआ है, जो कितना बटा हुआ है 5:9, इन दोनों की अलग अलग पूछा कि अलग अलग कितना आएगा, तो अलग अलग निकाल लेते हैं हम। देखो अगर ए के हिस्से की बात करूं तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, कितना है गाइस ए का हिस्सा 5, ठीक है, और टोटल कितना हो रहा है 5 इसका 9 इसका, तो टोटल कितना है 14, मल्टीप्लाई कर दो कितना 742 से, देखिए कितना आएगा 14 कम 14 और 14 पंजे कितना हो गया 70, बचा कितना 4 42, 14 तिया 42, 53 आ गया। बस अब इस 5 की गुणा कर दो किससे गाइस 53 से, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 और 5 पंजे 25, 25 और 1 26, तो यानी पहली संख्या जो ए वाले का हिस्सा वो कितना आ गया 265, 265 से है कोई वैल्यू हमारे पास, हाँ ये हो गई। ठीक है ना बी वाली, अब बी का निकालना हो तो बी के लिए भी सेम ऐसे कर लो, बी का हिस्से में कितना था गाइस 9, ठीक है ना, टोटल वही 14 और मल्टीप्लाई कर दो इसके लिए भी 742 से, इसे जब काटा था तो कितनी बार कटा था ये 53 बार, बस इसकी गुणा 53 से कर दो तो कितनी हो जाएगी 9 की, तो 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47, यानी ए का हिस्सा 265 का और बी का हिस्सा 477 का। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना इतनी चीज। तो चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए जो है सीटें जो कि कितने में दी गई, 7:8:9 के अनुपात में है। ठीक है, सीटों को जो है क्रम से 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या का अनुपात पूछा कि कितना है ना। चलिए, तो हमारे स्कूल में कितना है, एक तो मैथ है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है, जो कि कितने कितने के अनुपात में है, 7:8:9। अब चूंकि ये अनुपात में है तो इन्हें संख्या को हम बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं कहूं कि ये 700 हो जाएगी, क्योंकि काटना तो मुझे ही है, इसको 800 मान लो, इसको 900 मान लो, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो में थी ना ये, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बढ़ा लिया। क्यों, क्योंकि मुझे अब इसकी क्या है, सीटों की संख्या बढ़ानी, इसको 30%, इसको 40, इसको 50। जब 30% बढ़ानी होगी तो कितने से गुणा करोगे गाइस इसको, 130/100 से। ये वाली बढ़ानी है, मतलब भौतिक वाली 40%, तो कितनी हो जाएगा, 140/100। ठीक है, और जो केमिस्ट्री वाली है वो बढ़ानी 50%, यानी हो गई 150/100। ठीक है, बटे में 100। करो सॉल्व, जो आएगा फाइनल रेशियो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। समझ में आया क्यों बढ़ाए थे जीरो, क्योंकि देखो रेशियो में थी तो इसलिए कोई जीरो बढ़ा के कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है ना, हमें आसान हो गया था कैलकुलेशन करना। और ठीक है, बस अब जरा 13 की गुणा करो 130 से, कितना हो जाएगा, 13 जीरो तो ही, 13 सत्ते 91, ठीक है ना, 910। चलो जी, अब इसकी 8 की गुणा कर दो 14 से, 140 से, यानी जीरो तो ऐसे ही, 14 अट्ठे 112। ठीक है ना, लो जी रेशियो। अब ये वाला जीरो तो ऐसे ही, अब इस 9 की गुणा कर दो 15 से, तो 15 नम्मा 135। ठीक है ना, अब चूंकि देखो लास्ट में सब में जीरो आ रहा ना, 0 0 0 आ रहा, खत्म कर दो, तो जो बच गया वो फाइनल आंसर है, यानी 91 गुणा 112 गुणा 135। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर, यानी 91, 112 और 135। ठीक है ना, समझ में आई, ये बढ़ाने के बाद थी। ठीक है ना, समझ में आया तो चीज, चल ठीक है, इतना कुछ अजीब नहीं होता। अगर कहीं वैल्यू रेशियो में है ना, तो उसको हम अपने हिसाब से जोड़ या मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हमें लगा कि जीरो है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम एक में जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अगर हमने जीरो बढ़ाए तो फिर तीनों में बढ़ाए। ठीक है ना, चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है। अगर मतलब वो कंटिन्यूसली चलती है तो 60 किलो की स्पीड से है। ठीक है ना, और स्टॉपेज स्टेशन सहित जो ट्रेन की चाल है वो 45 है, यानी अगर रुक रुक कर चलेगी तो 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। तो ट्रेन जो है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो जरा देखिए कैसे बनेगी बात, कि ये 60 है बिना रुके वाली, रुकने के बाद है 45, यानी इन दोनों को तो माइनस करो, बटे में वो वैल्यू रखो जो बिना रुके थी। बिना रुके वाली कौन सी थी, ये 60 वाली, बटे में 60, और मल्टीप्लाई कर दो गाइस 60 से, क्योंकि घंटे में निकल कर आएगा और हमसे पूछा मिनट, इसलिए घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से 60 खत्म, तो बचा कितना, 60 में से 45 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15। ठीक है ना, तो 15 मिनट। है ना, तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, 15 मिनट के लिए। ठीक है ना, समझ में आया तो जी, तभी तो उसकी स्पीड डाउन हो रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि यदि एक गोले की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछा। अब गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन निकालने के लिए गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है गाइस, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या, जो कि उसने दी है हमें, तो बस सॉल्व भी तो करना है। 4/3, पाई की वैल्यू खोल लो 22/7, और आर चूंकि 21 है ना, तो 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है ना, अब जरा देखो
7 या 21 खत्म। समझ में आया ना तुझी? तो बस देखो जरा कैसे सॉल्व होगा ये। 22 चौक 88 गुणा 21 की गुणा 21 से करी तो कितना आ गया 441। अब देखो गाइस, अब 88 की गुणा करनी है आपको किससे 441 से। तो कैसे करेंगे? तो इसमें यूनिट डिजिट देखो गाइस, यूनिट डिजिट में क्या कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1। तो जब 8 की गुणा 1 से करोगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। इकाई का अंक देखो 8 किस किस में है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं, यहां नहीं, तो एक ही तो बची। तो कितना आ गया 38,808, है ना। चाहे तो आप इसको गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। अगर यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी आती है तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चुटकियों में सॉल्व हो जाता है फिर क्वेश्चन, क्योंकि पूरी हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें यूनिट डिजिट आती है तो, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि ए जो है बी से 80% अधिक है, ए जो है बी से 80% ज्यादा है और बी जो है वो सी से 20% कम है, तो ए बी सी का मान पूछा कि क्या होगा अनुपात में, वो भी। तो जी ए अनुपात में बी अनुपात में सी, यही तो है। अब ए को बोला था बी से 80% ज्यादा है, अगर मैं ये कहूं कि बी 100 है तो ए कितना होगा 180, यही तो है कहने की बात। चलिए, और बी और सी को क्या कह रहा है कि बी जो है वो सी से 20% कम है। अगर सी जो है 100 है तो बी कितना हो जाएगा 80%, तो 20% कम था वो, ठीक है ना। अब चूंकि ये वैल्यू कैसी थी रेशियो में तो है, तो इधर को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, और चूंकि इधर की जगह खाली है तो इस 100 से भर लो, ठीक है ना। बस तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई तो करनी, जो आएगा देखा जाएगा। एक जीरो तो दो जीरो तो ये आ गए, 18 अट्ठे कितने होते गाइस 144, ठीक है ना। इनके दो जीरो तो यही आ गए, ठीक है, और 10 अट्ठे 80, ठीक है। अब इसमें कितने हो गाइस 4 जीरो और ये हो गया 1। कुछ कट रहा हो तो काट लो, हाँ लास्ट में 2 जीरो कट रहे हैं सबके, लो जी कट गए। कुछ और कट जाएगा, 4 से काट लेंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार ये 36 बार, 4 से इसे काटा तो 20 बार, और 4 से इसे काटा तो 25 बार। तो कितना आ गया मेरे पास गाइस 36, 20 और 25, यानी कौन सा है 36, 20, 25, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात आपकी इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक कुर्सी है, ठीक है ना, एक कुर्सी को 639 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है। तो क्या बोला हमसे, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है ये हमसे पूछा गया है ना, समझी। तो 639 में बेच रहा है तो 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 90 की बेचेगा वो, नहीं 100 रुपए अगर उसका सीपी है, सीपी कितना 100 रुपए, अगर 10% की हानि बेचेगा तो कितनी बेचेगा 90 की, और वो बता रहा है 639 की, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज मेरे पास 639 बटे में 90, मल्टीप्लाई कर दो 100, क्यों सीपी क्या था 100% ही तो था। तो जरा सॉल्व कर लो बस, जीरो से जीरो खत्म, 9 कम 9, 9 सत्ते 63, बचा 9, तो 9 कम 9, 71 आ गया। अब 71 की मल्टीप्लाई करी 10 से तो कितना आ गया गाइस 710, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया इतनी चीज? चलिए तो ठीक है ना। चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि 32/5 गुणा 92,
प्लस 3/5 गुणा 2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे करेंगे हम जरा इसे सॉल्व। 32/5 गुणा 92, ठीक है ना, और प्लस है 3/2 गुणा 5, तो 3/5 और गुणा 2, ये तो सिंपल ही हो गया। अब इंपॉर्टेंट है इस 32 की गुणा 92 से करना, ठीक है ना। अब देखो क्या आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें यही तो है कि 32 की गुणा इससे कैसे की जाए, ठीक है। तो जरा देखिए, तो क्या बोलेगा मुझे कि 32 की गुणा जब हमने इससे करी तो कितना आएगा, कि 32 दूनी कितने हो 64 का 4, हासिल कितने लगे 6। अब 32 नंबर कितने होते हैं गाइस कि 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ठीक है ना। तो यानी 270 और जी 18 कितने हो गए 288 और एक 200 ठीक है ना गाइस। यानी 32 की गुणा जब हमने 9 से करी तो कितना मिलेगा हमें, 32 नंबर कितने होते हैं गाइस 288। 288 में जो है हमने 6 जोड़ा तो कितना आ गया 294 बटे में 5 प्लस 3 दूनी 6 बटे में 5, बेस सेम है तो बस 5 ऐसे ही रखो, दोनों को जोड़ लो इन्हें, ठीक है ना। यानी 2944 प्लस 6 कितना हो गया 2950 बटे में 5। चलो सॉल्व करो, 5 पंजे 25 बचा 4 45, 5 नम 45 और जीरो तो जीरो, कितना आ गया 590। यानी ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात इतनी चीज। चलिए लो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि ए और बी के पास जो है कुल 2300 रुपए है, ठीक है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, ठीक है ना। तो बी के पास कितनी राशि ये पूछा गया है ना। चलिए यानी ए और बी के पास टोटल मिला के हैं 2300 रुपए, ठीक है ना। इन कंडीशन क्या थी कि ए की जो राशि है उसका 2/5 है वो बराबर है बी की राशि के 8/26 के, है ना। ये तो बात है बस। तो क्या करोगा इस 5 को इधर पहुंचाओ, 2 को इधर और बी को पहुंचा दो इसके बटे में, कितना आएगा यानी ए बटे बी की जो वैल्यू बनी गई वो बन गई 8 पंजे तो हो गया 40 और ये हो गया 26 दूनी 52, है ना। कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो यही छोड़ दो। कितने से कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 धाई 40, 4 से काटेंगे तो 13, 10 बटे में 13। यानी ए का तो आ गया हिस्सा 10, बी का आ गया 13। पूछा क्या था बी के पास, तो बी के पास कितने रुपए हैं 13, तो निकाल दो गाइस बी कि 13 बटे में टोटल कितना हो रहा है 10 और 13 23, मल्टीप्लाई कर दो कितना गाइस 2300 से, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, 23 ही कम 23 खत्म 100, और 13 की मल्टीप्लाई जब 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1300, है ना। बी की वैल्यू कितनी आ गई 1300। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना किसी। हमने बस कुछ नहीं करा, जैसा उसने बोला हमने उसको बराबर रखा, ठीक है। बराबर करके जो वैल्यू आई वो दोनों का रेशियो बन गई और फिर दोनों को बांट दिया, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं करा उसमें हमने। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि कोई व्यक्ति है जो 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह 30 किलोमीटर की यात्रा अधिक करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। समझ में आई थी। तो चलिए मैंने बोला गाइस क्या दूरी डी है, ठीक है। दूरी बटे चाल
जो है कितना होता है समय, 9 की स्पीड से जा रहा था। समझ में आ गई। लेकिन अब उसने क्या करा कि वही मतलब चाल तो समय तो वही ले रहा है, बस क्या है स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ा दी तो दूरी भी ज्यादा हो गई। तो दूरी कितनी हुई, तो डी तो वही थी, प्लस 30 किलोमीटर ज्यादा जा रहा था। लो जी, किस स्पीड से जा रहा था, 15 की स्पीड से। ठीक है ना, समय दोनों को बराबर लग रहा है। ठीक है ना, समय स्पीड बढ़ाई तो इसने दूरी भी तो बढ़ा ली ना अपनी। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ से, कितना है तो काटो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, करो 5 की गुणा इधर और 3 की गुणा इधर, तो जरा कितना बनेगा, 5d बराबर 3 की गुणा करी डी से तो 3d प्लस 3 तिया 9, 90। अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा गाइस, तो 5d माइनस के 3d बराबर है 90। तो कितना बचेगा, 2d बराबर 90। जरा काटो 2 से, कितना आएगा 45। तो दूरी कितनी आगे निकल के गाइस, 45 किलोमीटर। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस इतनी चीज है नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, हाँ अगर आपसे समय पूछ लेता तो यहाँ पे डी की वैल्यू को या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, जहां भी रख दो वहां से समय निकल कर आ जाएगा, यानी कितने समय में पहुंच रहा था वो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या कहा हमसे कि 18 और 42 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। ठीक है ना, तो हम क्या जानते गाइस, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी ए गुणा बी। यानी ए पहली संख्या को बता रहा है, बी दूसरी संख्या को बता रहा है। और पहली संख्या कितनी है आपके सामने 18, और दूसरी संख्या कितनी है 42। बस दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है। देखिए गाइस, कभी कभी क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी रख देता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इजी नहीं होता, बस हमें समझना होता है और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। तो जरा करिए उसकी गुणा बस। तो 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 चौक 72 और 3 75, यानी कितना आया 756। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन देखिए गाइस, ये आपके प्रीवियस ईयर ही हैं जो आपके पिछले एग्जामों में आ चुके हैं रेलवे के। ठीक है ना, तो इसलिए ये बिल्कुल भी भ्रम ना पाले कि क्वेश्चन इजी है आएगा नहीं। ठीक है ना, ये आ चुके हैं आपके एग्जाम में, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको टाइम थोड़े से बचाने होते हैं। क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चनों का जो टाइम बचेगा वो अगले क्वेश्चनों में आप लगा लोगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं फिर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ फिर। ठीक है, अगर क्वेश्चन का टाइम नहीं बचा पाओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या दिया है कि कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में, मतलब मिड टर्म एग्जाम थे, उसमें 42% छात्र तो ऐसे हैं जो गणित में असफल हुए, यानी मैथ में कितने हुए 42% फेल हैं वाले। ठीक है ना, 54% भौतिकी में, ठीक है ना, यानी फिजिक्स में कितने हुए 54%, और 48% छात्र जो है वो रसायन में असफल हुए। लो जी, रसायन में कितने हो गए, सॉरी केमिस्ट्री में कितने हुए 48%, है ना। चलिए, सभी तीनों विषयों में फेल होने वाले जो हैं केवल कितने छात्र हैं 10%, यानी ईसीएम में कितने हैं टोटल 10%। तो भौतिकी और रसायन विज्ञान में दोनों में कितने हैं गाइस 20%, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने कर रहा है 20%। ठीक है, असफल हुए। रसायन और मैथ में गणित में कितने हैं, यानी केमिस्ट्री और मैथ में कितने हैं 15%। क्लियर, चलिए असफल हुए। और भौतिकी और गणित दोनों विषयों में कितने हुए 18%, यानी एक है भौतिकी और एक है मैथ। ठीक है, उसमें कितने 18%, यानी आपके पास सारा डेटा तो आपको उसने दे दिया, तो बस आपको क्या करना है, आप सॉल्व करना है। ठीक है ना, समझ में आई। तो जरा देखिए, तो हमारे पास तीन तरह के बच्चे हैं ना,
ठीक है ना। ये हो गया आपका मैथ वाला पोर्शन, ये हो गया आपका फिजिक्स वाला पोर्शन, और ये हो गया आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन। समझ में आई थी चीज। अब चूंकि सबसे पहले देखो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो ये जो है बीच वाला जो टर्म है ये तीनों के लिए बता रहा है ना, ठीक है ना। तो तीनों वाले के लिए कितने परसेंट बचे हैं, 10। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए जी, अब पीसी में कितने जाएंगे, पीसी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20% है, ठीक है ना। जबकि 10% तो इसमें आ गए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 10 ही तो बचेंगे। चलिए जी, सीएम यानी केमिस्ट्री और मैथ में कितने हैं गाइस, 15, 10 यहाँ आ गए, ठीक है ना। सीएम ये वाला तो बचा कितना, 5, ठीक है। चलिए, और पीएम में कितने हैं, 18, ठीक है। जबकि 10 यहाँ आ गए तो बचे कितने यहाँ पे गाइस, 8, ठीक है। समझ में आई। चलिए, तो टोटल अब मैथ में देखो, मैथ में कितने थे, टोटल 42 थे, कितने आ चुके, 10 और 8 18 5 23, 23 बच्चे आ चुके, 23% आ चुके। तो बचे कितने हैं गाइस हमारे पास, 23 में यानी 19 बच गए। अब समझ में आई थी चीज। चलिए जी, अब ऐसी फिजिक्स में 10 और 10 20 8 28, 28% बच्चे आ चुके। फिजिक्स में थे कितने, 54, तो बचे कितने, 26%, ठीक है। समझ में आ रही है। चलिए, केमिस्ट्री में कितने हैं, 10 और 10 20 5 25, 25 आ चुके, और हैं कितने, 28%, ठीक है ना। तो बच कितने गए, 23%, ठीक है ना। सब सारा डेटा हमें मिल गया आसानी से। तो बस हमसे पूछा क्या था, ये देखो, उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषयों में असफल है। तो 2 विषय वाले निकाल लो, तो 2 विषय वाले कितने हैं, केवल 2 विषय में ये हैं, केवल 2 विषय में ये हैं, और केवल 2 विषय में ये है। तो कितने कितने हैं गाइस मेरे पास, 8 है, 5 है, और 10 है। तो टोटल कितने हो गए, 8 और 5 13, 10 23। टोटल कितने बच्चे परसेंट बच्चे फेल हुए केवल 2 विषय में, 23%, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया है नहीं आया तो चीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया इसमें, ठीक है ना, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि इसमें सारे का सारा डेटा आपके सामने रखा है, तो इसलिए बस आपको थोड़ा सा जल्द से जल्द पढ़कर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कहीं बाहर से अगर कुछ वैल्यू पूछी गई हो जो आप निकाल ना पा रहे हो, क्योंकि सारे के सारा वो डेटा आपको दे के चला है, तो बस आपको लिखकर जल्द से जल्द सॉल्व करके आंसर देना था, ठीक है ना गाइस। तो चलिए अगले आगे बढ़ते हैं अपना। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर लिखें, और आपका जो है कमेंट गाइस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए प्लीज अपना प्यार दिखाने के लिए हमें जो है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल फिर नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।